रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर ज़मीन, आगे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया। सभी पढ़ें सभी बढ़ें। इन द प्रीवियस लेक्चर ऑफ सोशियोलॉजी वी विल डिस्कस अबाउट a very important topic and intro topic, that the starting of the sociology world and its behalf of the all sociological aspect and all sociological introduction, sociology in modern India, concept of new social sciences, and the word defines the sociology and the parent word to define the sociology. In the previous time sociology is not exist. It is existence in the presence of economics and social sciences. Through the part of the social sciences it is generated and called as sociology. Now today we will discuss about the meaning of sociology. Very important topic, meaning of sociology. Now in the series of my sociology chapters, which is very important for UP PGT, UP GIC lecturer exams and all state first grade exams. Now we will discuss meaning of sociology. फ्रेंच दार्शनिक अगस्त मैरी फ्रैंकोइस जेवियर कॉम्टे ये पहले विद्वान थे जिन्होंने सन 1838 में सबसे पहले सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। इसीलिए इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं। ये दो शब्दों से बना हुआ है, सोशियस जो कि लैटिन भाषा से बना हुआ है और लॉगस जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है। सोशियस का मतलब है समाज और लॉगस का मतलब है शास्त्र या विज्ञान। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी का अर्थ समाज के विज्ञान से है, समाज का विज्ञान। अगर दो भिन्न भाषाओं में शब्द होने के कारण सर J.S. मिल ने इस नाम को अवैध कर दिया और इसकी दूसरी नाम एथोलॉजी एज्यूम किया गया। इसके अंदर की सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जा सके, और लेकिन मिल ने भी इस प्रस्ताव को आलोचना कर दिया और हर्बर्ट स्पेंसर ने सोशियोलॉजी शब्द को अधिक उपयुक्त माना और ये निष्कर्ष निकाला गया कि प्रतीकों की सुविधा और सूचकता उनकी उत्पत्ति संबंधित वैधता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। क्या कहा था स्पेंसर ने? प्रतीकों की सुविधा और सूचकता उनकी उत्पत्ति संबंधी वैधता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है, और सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले विज्ञान को ही समाजशास्त्र के नाम से संबोधित कर सकते हैं। अगर वैज्ञानिक रूप में समझा जाए, समाज और शास्त्र को स्पष्ट किया जाए, तो समाज व्यक्तियों का समूह न होकर बिल्कुल भिन्न होता है। और लेपियर ने कहा है कि समाज मनुष्यों के एक समूह का नाम नहीं है, बल्कि ये मनुष्यों के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं और इनके प्रतिमानों को ही समाज कह सकते हैं। शास्त्र या विज्ञान का अर्थ क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान से जाना जा सकता है। क्यूबर ने कहा है कि विज्ञान अवलोकन और पुनः अवलोकन के द्वारा विश्व में पाई जाने वाली समानताओं को खोज करने वाली एक पद्धति है, और जिसके कारण परिणाम सिद्धांतों के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और ज्ञान के क्षेत्र में व्यवस्थित रखे जा सकते हैं। समाज और शास्त्र ये अलग अलग अर्थ को अगर हम समझें तो सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम ही समाजशास्त्र है। क्या कह सकते हैं? सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान ही समाजशास्त्र है। नाउ द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र मानव के सामाजिक जीवन का समग्र रूप से किया जाने वाला अध्ययन है, न कि वो मात्र उसके विशिष्ट पक्ष या अंशों का। इसी प्रकार से
आगे भी हम चर्चा कर सकते हैं। A.T. हाउस ने कहा है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानवीय मस्तिष्कों की अंतःक्रिया है। हैरी एम जॉनसन ने कहा है कि समाजशास्त्र वो विज्ञान है जो सामाजिक समूहों, उनके आंतरिक रूपों या संगठन की विधियों, उन प्रक्रियाओं का जो संगठन के इन रूपों और समूहों के मध्य संबंधों को स्थिर या परिवर्तित करती है, इसका वर्णन करता है। वॉन विज ने कहा है, समाजशास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है जो मनुष्यों के परस्पर व्यवहार, सामाजिक मेल जोल की प्रक्रिया और मेल मिलाप और पृथकत्व को अध्ययन का केंद्र मानता है। फर्डिनेंड टोनीज के अनुसार सामान्यतः समाज विज्ञान मनुष्यों के इकट्ठे रहने का सिद्धांत होता है। वहीं गिलिन कहते हैं कि समाजशास्त्र जीवित प्राणियों के सामुदायिक जीवन से उत्पन्न अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। E.S. बोगार्डस ने कहा है कि समाजशास्त्र उन विधियों का अध्ययन है जिनमें सामाजिक अनुभव अंतर्वैयक्तिक प्रेरणा द्वारा मनुष्यों को विकसित होने, प्रबुद्ध होने और दबाने में कार्य करते हैं। J.F. क्यूबर ने कहा है कि समाजशास्त्र मानवीय संबंधों के विषय में वैज्ञानिक ज्ञानपुंज है। कैम्पबेल यंग ने कहा है कि समाजशास्त्र समूहों में मनुष्य के व्यवहार का वर्णन करता है, और H.P. फेयरचाइल्ड ने कहा है कि समाजशास्त्र मनुष्यों और मानवीय पर्यवेक्षण के मध्य संबंधों का अध्ययन है। और मैक्स वेबर कहते हैं कि समाजशास्त्र वो विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है। W.F. ऑगबर्न के अनुसार समाजशास्त्र समाज संबंधी ज्ञान का समुच्चय होता है और इसमें समाज को उच्चतर बनाने के ढंगों का वर्णन होता है। ये सामाजिक नीति शास्त्र, सामाजिक दर्शन शास्त्र है, लेकिन इसे सामान्यतः समाज का विज्ञान ही कहा जा सकता है। और वहीं सीमेल के अनुसार समाजशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ये उन नियमों को जानने का प्रयत्न करता है जो मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं, और इसलिए नहीं कि वे उनके सुबोध व्यक्तित्व अस्तित्व का परिचय देते हैं, बल्कि इसलिए कि ये मनुष्य के द्वारा समूह बनाए जाने और ऐसे समूहों के कारण अंतर संबंधों पर प्रभाव डालते हैं। ये सीमेल ने कहा है। मेरे समाजशास्त्र के लेक्चर सीरीज में तीसरा लेक्चर है जो कि UPSC SSB और UPPSC द्वारा निकाले गए प्रवक्ता भर्ती एग्जाम में बहुत ही प्रभावी होंगे। मेरे लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आगे भी ये लेक्चर्स बहुत ही जारी रहेंगे और बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही महत्वपूर्ण और सुसज्जित तरीके से मैं इस लेक्चर्स को दे रहा हूँ। इसका लाभ आप ज़रूर लें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरे लेक्चर्स जब अपलोड होते हैं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। इस उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में और आने वाली राजस्थान की भी सभी परीक्षाओं में मेरे समाजशास्त्र के लेक्चर्स प्रभावी होंगे। BPSC ने भी CDPO के फॉर्म निकाल दिए हैं, उसमें भी मेरे लेक्चर्स बहुत ही प्रभावी होंगे। CDPO के मेंस के सिलेबस में 4 विषय से मेंस होगा, जिसमें नागरिक शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और सम एवं समाज कल्याण, ये 4 विषय लिए हैं। तो जिसने समाज कल्याण समाजशास्त्र सब्जेक्ट से बिहार CDPO के फॉर्म फिलअप किए हैं वो मेरे समाजशास्त्र के लेक्चर्स को देखें, मेंस परीक्षा के लिए बहुत ही प्रभावी होंगे। अब इसके बाद सीमेल महोदय ने कहा, अब इसके बाद I.E. पार्क और F.W. बर्गेज ने कहा है कि समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। वहीं लुनबर्ग बोलते हैं कि समाजशास्त्र वैज्ञानिक विधि द्वारा प्राप्त मानव के सामाजिक व्यवहारों के से संबंधित सामान्यीकरण का अध्ययन होता है। समाजशास्त्र वैज्ञानिक विधि द्वारा प्राप्त मानव के सामाजिक व्यवहारों से संबंधित सामान्यीकरण का अध्ययन है। और यंग एंड मैक बोलते हैं समाजशास्त्र सामाजिक जीवन की संरचना का वैज्ञानिक अध्ययन है। वहीं आर्नोल्ड ग्रीन ने कहा है कि समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक और सामान्यीकृत विज्ञान है। वहीं आर्थर फेयर बोलते हैं कि समाजशास्त्र उस सामग्री के अपरिपक्व पुंज का जो हमें समाज का ज्ञान कराता है
ऐसा नाम है। ये आर्थर फेयर बैक्स ने कहा है। इसी प्रकार से जी डंकन मिचेल बोलते हैं कि समाज शास्त्र मानव समाज के संरचनात्मक स्वरूपों से संबंधित वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक अनुशासन है। और वहीं टी अबेल कहते हैं कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों, उनके प्रकारों, विभिन्नता, उनको प्रभावित करने वाले तत्वों और उनसे प्रभावित व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। वहीं पी.ए. सोरोकिन कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के सामान्य स्वरूपों, प्रारूपों और अनेक प्रकार के अंतर संबंधों का सामान्य विज्ञान है। ये पी.ए. सोरोकिन ने कहा है। एंथनी गिडेंस ने अपनी नवीनतम लोकप्रिय पुस्तक गिडेंस सोशियोलॉजी, जो कि 2001 में आई थी, उसमें लिखा है कि मानवीय समाजों के व्यवस्थित अध्ययन को समाजशास्त्र कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि समाजशास्त्र का उद्भव पारस्परिक और आधुनिक समाजों के बीच हुए अत्यधिक सामाजिक रूपांतरण को समझने के एक प्रयास के रूप में हुआ है। और ये परिवर्तन अभी चल रहा है और तेजी से चलता रहेगा, इसलिए इसे समझने का प्रयास अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रांसीसी समाजशास्त्री अलेन तुरेन, इन्होंने कहा था कि समाज के समाजशास्त्र को कर्तव्यों के समाजशास्त्र में बदल दिया जाना चाहिए और वस्तुपरक और व्यक्तिपरक और प्रणाली और क्रिया के उपागमों के बीच जो मिथ्या विभाजन रेखा खींच गई है उसे पाट दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार से नव प्रकारवादी विचारक जेफ्रे अलेक्जेंडर ने अपनी बृहद पुस्तक थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी, ये इन्होंने लिखा है कि बहुआयामी समाजशास्त्र का विचार, जिसमें आपके अनुसार ये समाजशास्त्र तात्विक और अनुभविक, व्यक्तिगत इच्छा शक्ति और सामूहिक प्रभुत्व, आदर्शात्मक एवं व्यवहारिक क्रिया को आपस में जोड़ने का कार्य करेगा। यह सभी विचार टालकाट और पार्सन्स ने अपने सिद्धांतों में भी किया है। फ्रांसीसी विद्वान पियरे बोर्दियू ने अपनी 2 पुस्तकों में बताया है, द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस और क्राफ्ट ऑफ सोशियोलॉजी, इसमें बखूबी वर्णन किया है। और इन्होंने कहा है कि सामाजिक जीवन के व्यक्तिगत निर्णय और वस्तुनिष्ठ दोनों पक्ष अपरिहार्य रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए सूक्ष्म, बृहद और संरचनाकर्ता के द्वैतवाद तक कोई औचित्य नहीं है। सभी समाजशास्त्री एक शब्द में यह स्वीकार करते हैं कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। फिर भी अलग अलग समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को विभिन्न आधारों पर परिभाषित किया है। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, तो इस वर्ग में वे समाजशास्त्री आते हैं जिनके अनुसार समाजशास्त्र समाज का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन है। उन्होंने समाजशास्त्र को ज्ञान की एक ऐसी शाखा के रूप में स्पष्ट करने का प्रयास किया है जो संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करती है। गिडेंस, समनर, वार्ड, ये सारे सोशियोलॉजिस्ट इसी कैटेगरी में आते हैं। और अगर दूसरी तरफ देखें तो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन जो बताया है, इसमें सबसे ज़्यादा समाजशास्त्रियों ने अपना मत दिया है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। इसमें समाज व्यक्ति का एकीकरण नहीं होता है, बल्कि यह समाज संबंधों की एक व्याख्या है। इसीलिए समाजशास्त्र को एक ऐसे विज्ञान के रूप में स्पष्ट करना उचित है जो सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन कर सके। समाजशास्त्र को समाज या सामाजिक संबंधों का अध्ययन 2 भिन्न विशेषताओं की ओर संकेत नहीं करता है, इसलिए पहले और दूसरे वर्ग की परिभाषाओं में कोई आधारभूत अंतर नहीं समझ में आता हमको। और मैकाइवर और पेज इस तरीके से बात करते हैं। अब हम तीसरी चर्चा कर लें तो समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन, ये मानने वाले गिन्सबर्ग, सिमेल, हाबाउस और ग्रीन, इनका विचार है कि समाज के निर्माण में सामाजिक संबंधों की अपेक्षा सामाजिक अंतःक्रियाएँ यानी कि सोशल इंटरैक्शंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सामाजिक संबंधों में संख्या में इतने अधिक हैं कि उनका व्यवस्थित अध्ययन करना भी कठिन है। इसलिए ऐसी स्थिति में हम समाजशास्त्र को केवल सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन कर ही परिभाषित कर सकते हैं
और इसकी प्रकृति को अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। समाजशास्त्र समूह का अध्ययन होता है। इसमें हैरी एम जॉनसन, ये प्रख्यात समाजशास्त्री, ने कह दिया था कि समाजशास्त्र सामाजिक समूह का अध्ययन है। इनके अनुसार समाज की धारणा बहुत विवादपूर्ण है, इसलिए समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए और समाजशास्त्र को समूहों के ढांचे, संगठन और इन्हें परिवर्तन लाने वाली प्रक्रियाओं और समूहों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन, इस प्रकार से कहकर हम समाजशास्त्र को परिभाषित कर सकते हैं। वहीं एल.एफ. वार्ड ने कहा है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। इस प्रकार से हम मैकाइवर और पेज ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक है और संबंधों के विषय के संबंधों में इस जाल को हम समाज कहते हैं। और गिडेंस कहते हैं कि समाजशास्त्र समग्र रूप में समाज का व्यवस्थित वर्णन और व्याख्या है। और जे.एफ. क्यूबर ने कहा है कि समाज को मानवीय संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। और राधा कमल मुखर्जी ने कहा है कि समाजशास्त्र को समझने के लिए सामाजिक मूल्यों का अध्ययन करना आवश्यक है। अब हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। समाज को समझने के लिए सामाजिक संबंधों के जाल को समझना बहुत ही ज़रूरी है और सामाजिक संबंधों की प्रकृति को सामाजिक मूल्यों के अध्ययन के द्वारा ही समझा जा सकता है। और हम समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है, यही निष्कर्ष निकलता है। और इसी प्रकार से गिलिन कहते हैं, गिल्सबर्ग, हाबहाउस और ग्रीन ने समाजशास्त्र को बताया कि गिलिन ने कहा है कि व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतर्क्रियाओं के अध्ययन को इस समाजशास्त्र कहा जा सकता है। यदि समाजशास्त्र और समाज को समझने के लिए सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना जरूरी है तो यह कार्य सामाजिक अंतर्क्रियाओं को समझे बिना नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र को सामाजिक अंतर्क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहा जा सकता है। गिन्सबर्ग कहते हैं कि समाजशास्त्र मानवीय अंतर्क्रियाओं के स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। और जॉनसन ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतर्क्रियाओं की एक व्यवस्था है। और जॉनसन ने कहा है कि समाजशास्त्र केवल सामाजिक संबंधों का अध्ययन कर देने से नहीं चलेगा, बल्कि समाजशास्त्र में उन्हीं सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है जो सामाजिक अंतर्क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। मैक्स वेबर ने कहा कि सामाजिक संबंधों को समझने के लिए सामाजिक अंतर्क्रियाओं को समझना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अंतर्क्रियाओं का निर्माण वास्तव में सामाजिक क्रियाओं से होता है, यानी सोशल एक्शन से होता है। इसीलिए सामाजिक क्रियाओं को समझे बिना समाजशास्त्र को नहीं समझ सकते हैं। अब वेबर कहते हैं कि समाजशास्त्र वो विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयत्न करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपी-पीजीटी में ज़रूर आएगा कि समाजशास्त्र को परिभाषित करने के लिए वेबर ने क्या कहा था कि समाजशास्त्र वो विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। और वेबर ने ही कहा है कि सामाजिक क्रियाएं ही व्यक्ति के व्यवहार और अंतःक्रिया की प्रकृति को प्रभावित करती है। और इसी चीज़ों का समर्थन करते हुए भी टॉलकॉट पार्सन्स ने भी कह दिया कि विचार है कि संपूर्ण सामाजिक ढांचे, सामाजिक संबंधों, समाज और सामाजिक व्यवस्था को क्रिया की धारणा द्वारा समझा जाना चाहिए। वहीं पर E.W. स्टीवर्ट और गिलिन ने इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी में बहुत ही संतुलित शब्दों में कहा है कि समाजशास्त्र एक ऐसा व्यवस्थित और वैज्ञानिक विषय है जो एक सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्य का, उसके समाज और विभिन्न समूहों का, उनकी प्रथाओं और संस्थाओं का और मनुष्य द्वारा विकसित उन सभी प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जो समाज को स्थिर बनाती है और उसमें परिवर्तन उत्पन्न करती है। समाजशास्त्र वो वैज्ञानिक ज्ञान है जो समाज, सामाजिक समूहों, सामाजिक जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए
उपयोगी निष्कर्ष प्रदान करता है। तो गाइस, आपका आज का लेक्चर्स आपको कैसा लगा? मैंने ये लेक्चर्स बहुत ही सुसज्जित, बहुत ही सुसंगठित और बहुत ही सुदृढ़ तरीके से बनाए हैं। ये लेक्चर्स आपके यूपी पीजीटी या किसी भी प्रांत के फर्स्ट ग्रेड सोशियोलॉजी एग्जाम्स में जरूर आएंगे। अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई है उसके लिए भी मेरे लेक्चर्स बहुत प्रभावी होंगे। आप इस लेक्चर्स का लाभ लेते रहें। कॉम्प्ट एरिया का उद्देश्य है सभी पढ़ें और सभी बढ़ें, तो पढ़ते रहें और बढ़ते रहें और अपने पढ़ने के ही क्रम में चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें। चैनल जितना आगे जाएगा उतना ज़्यादा ज्ञान आपको प्राप्त होगा। आप मेरे चैनल को जितना सब्सक्राइब करेंगे मुझे ये लेक्चर्स बनाने में उतने ही उत्साह की प्राप्ति होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, लाइक करते जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा सोशियोलॉजी के जो भी लवर्स हैं उनमें मेरे लेक्चर्स को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनेंगे तो मुझे बहुत ही आत्मसंतुष्टि होगी। और चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दूंगा जिसमें कि इस लेक्चर्स के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और पीडीएफ्स होंगे, तो उसका लाभ ज़रूर लें। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जम कर लड़ा नहीं। सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। कॉम्प्ट एरिया। धन्यवाद।